हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, अवसर बैच, आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी के लिए 2025 की वैकेंसी जो 27 अगस्त से आने वाली है, उसके लिए अवसर बैच है, जिसका हम ये चाहते हैं और हमारा उद्देश्य भी है कि 27 अगस्त से पहले पहले हम आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दें। 27 अगस्त के बाद अगर कोई काम बचे तो सिर्फ आपके रिवीजन का बचना चाहिए, क्योंकि बच्चों आजकल एसएससी जीडी में जो कंपटीशन है वो काफी हाई स्तर का देखने को मिलता है। अगर मैं यूपी, बिहार या एमपी या हरियाणा ऐसे स्टेट्स की बात करूं तो एसएससी जीडी में नौकरी लेना वास्तव में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन स्टेट्स की जो कट ऑफ है, सोचिए, फिजिकल की उम्मीद ये चल रही है इस बार 160 में से 130 प्लस जाएगी। अब ये सोच के देखो कि ये जो परसेंटेज बनता है यार, ये 75-80% के आसपास, अगर आपकी केवल फिजिकल की कट ऑफ जा रही है तो वास्तव में ये कंपटीशन किस लेवल को छूता है। लेकिन ये उतना आसान भी है करना, अगर आपको आपको सिलेबस आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट टाइम से करा दिया जाए और साथ में आप उसका बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें, और फिर आपके लिए मॉक टेस्ट हो या मिनी मॉक टेस्ट हो, उसमें आरडब्ल्यूए का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी के हर बच्चे के लिए जान लगाने के लिए जाना गया है आरडब्ल्यूए। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सबसे गरीब बच्चा इस नौकरी को, एक तो गरीब बच्चा, दूसरा देशभक्त बच्चा, दोनों ही तरह के बच्चे इसमें ही होते हैं। तो इसमें हम उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो हम प्रयास करते हैं। तो बच्चों, आप ये देखोगे कि निश्चित तौर पर कि इस वैकेंसी या इस बैच से आने वाली वैकेंसी में बहुत सारे सिलेक्शंस हो रहे होंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों, इस बैच को हमने केवल 640 रुपए में रखा है अभी के लिए, जब तक ये डेमो कंप्लीट होते हैं। 799 इसकी फीस है डेमो के बाद। अगर आप GD20 कूपन कोड लगाओगे, लेकिन ये वैलिड रहेगा कूपन कोड सिर्फ कब तक, आपके जिस दिन से डेमो शुरू हो रहे हैं, या 9 मई से डेमो शुरू है, 9, 10, 11 तारीख तक आप इस कूपन कोड का यूज करके इसको 640 में ले पाओगे। उसके बाद 799, सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे उसके बाद कम, है ना। इसमें आपके लिए बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो 12th का अभी अभी एज हुई है और पहली बार वो कंपटीशन में बैठ रहा है, तो बहुत सारे फीचर्स आरडब्ल्यू के नहीं जानता हो। तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप हम लोग देते हैं, जिसमें सारे टीचर्स मौजूद हैं, जितने भी आपको अभी दिखेंगे सबसे मैं मिलवाने वाला हूं। तो वो सारे टीचर्स आपके डाउट्स का जवाब खुद देते हैं, और ये शाम को 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रुप खुलते हैं। आपकी जनरल क्वेरीज भी जो आप अपने, हो सकता है ऑफलाइन भी पढ़ें, उन टीचर से क्लियर ना कर पाए, यहां हो जाती हैं वो बहुत ही आराम से। और शायद ये ऑफलाइन की फीलिंग के लिए ही हमने ये चीज रखी हुई है अपने फीचर्स में, ताकि बच्चे को ऐसा ना फील हो कि मैं अपनी बात रख ही नहीं सकता। बच्चों, ये परचेज करने का तरीका आपको पता ही है कि आरडब्ल्यू ऐप है प्ले स्टोर पर, उसमें आप यहाँ पर फ्रंट पे ही लगा हुआ है, इस पे क्लिक कर दें, या पेड क्लास के अंदर आपको ऐसे दिख जाएगा। जहां भी आप क्लिक करके बाई नाउ पे जाएंगे, फिर अप्लाई कूपन में यहाँ GD20 और अप्लाई पे क्लिक करते ही 640 सिर्फ 11 तारीख तक, उसके बाद कूपन कोड इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कितना भी, अब यहाँ 499 फ्री लिख लो, 99 लिख लो, क्योंकि अब बहुत सारे बैच परचेज हो चुके हैं, तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसमें कुछ भी संशोधन कर पाए। तो ऐसे इंतजार में कोई भी बच्चा ना रहे, या हमें कमेंट करके ना कहे। आप ये कह दीजिए कमेंट करके कि सर सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, टीम ऐसी देना, ऐसा टीचर पढ़ाएं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं, आपकी सारी बात जायज है। आपको इस फीस में न केवल ये बैच मिलेगा, आपको अवसर 2.0 27 अगस्त के बाद आया और आपका कोई सब्जेक्ट छूट गया और आप लाइव पढ़ना चाहते हो, तो वो सारे सब्जेक्ट आपके लिए फिर से फ्री होंगे, दोबारा से कराएंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा उस टाइम पे तैयारी करें, क्योंकि उस टाइम पे तैयारी करने वालों का सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अभी आप इस बैच से तैयारी करोगे तो 27 अगस्त से पहले सब कुछ कंप्लीट कर जाओगे, फिर सिर्फ रिवीजन करोगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अवसर बैच की टीम और टाइम टेबल, टीम से मैं मिलवा रहा हूं। ये सारे टीचर्स जो आपको दिख रहे हैं फोटो में, अभी मेरे सामने सारे लोग खड़े हुए हैं। तो आप ये एक बार टाइम देख लीजिएगा, फिर मैं बुलाता हूं अपनी
टीम को, तो भैया 8 बजे से सुबह मैथ्स की क्लास दीपक भाटी सर करा रहे होंगे। नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। हालांकि ऐप में भी टाइम टेबल सेक्शन में ये देख सकते हो, कभी भी जाकर वहां भी डला हुआ है, डल जाएगा। मतलब 10 बजे से रीजनिंग की क्लास है, 1 ही घंटे की क्लास होगी। 11 बजे से हिंदी और इंग्लिश पैरेलल चलेंगी, ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि मैं हिंदी भी लूं या इंग्लिश। केवल एक क्लास लेनी है आपको, या तो हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए। और बच्चों इंग्लिश में मुझे पता है कि हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे थोड़े वीक रहते हैं, तो आप बेझिझक आप हिंदी ले लीजिए। हम आपको पूरे में से पूरे मार्क्स करा के देंगे। बहुत सारे बच्चे वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र वाले ये डरते हैं कि सर हिंदी हमारी तो उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारे कहने से उन्होंने भी हिंदी ली है और हमने उनको भी 20 में से 19, 18, 17 ये करते देखा है। 20 में से 20 भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल के बच्चों के मिले हैं हमें मार्क्स। तो बच्चों इतना विश्वास रखिए, अगर हम इतने विश्वास से आपको हिंदी के लिए कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा उसमें करके आएंगे। और दूसरी बात कि सर ये हिंदी इंग्लिश कब चूज करना पड़ता है, ये फॉर्म पे नहीं करना पड़ेगा, जब एग्जाम दोगे उस टाइम पे आपको हिंदी इंग्लिश चूज करना होगा, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी है। पॉलिटी और हिस्ट्री ये 12 बजे से चल रही होंगी। पहले इसमें हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की क्लासेस पहले शुरू होंगी 12 बजे से। उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी फिर पॉलिटी पारुल मैम इसमें ले रही हूं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों पैरेलल। तो बच्चों वैसे तो मैं ज्योग्राफी भी चला दूंगा, इकोनॉमिक्स भी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, लेकिन इतनी क्लासेस आप कर नहीं पाओगे। तो हमारा जो सोच है वो बच्चों के लिहाज से होती है हमेशा। तो यहां ज्योग्राफी आपकी पहले क्लास स्टार्ट होगी, उसके बाद इकोनॉमिक्स होगी ज्योग्राफी खत्म करने के बाद, क्योंकि बच्चे सिर्फ 6 घंटे ही मुझे लगता है कि बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ पाते हैं पूरे दिन में, इसलिए 6 क्लास रखी गई हैं। साइंस की क्लास पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं मैम इसमें बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे शाम 5 बजे से। उसके बाद केमिस्ट्री या फिजिक्स होगी, ठीक है। फिर बच्चों स्टैटिक जी के ये अवसर 2.0 बैच में नवीन सर का सुझाव था, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर इसको किया जाए, और वैसे तो अभी सामने सब लोग आएंगे ही, सब अपनी बातें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे, तो स्टैटिक जी के 2.0 बैच में आप सब लोगों को उस टाइम पे कराई जाएगी, जिससे आप अपना जो भी मतलब अगर आपको ये डाउट लगता है कि सर ये पहले करा दी जाए वो करा दी जाए, तो इसका जवाब नवीन सर शायद बेहतर दे पाएंगे। तो मैं अभी पूरी टीम को अपनी को बुलाना चाहूंगा कि आप सब लोग आ जाएं प्लीज और बच्चों से बात करें। जी थोड़े से कैमरा थोड़ा भाई जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाओ आ जाइए, ठीक है। टीम बड़ी हो गई है बच्चों, जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। हाँ अभी बात करते हैं सबसे पहले, और जो सबसे बढ़िया अपना आपको मोटिवेट भी करते रहे हैं नीरज सर, बहुत ज़्यादा हिंदी के लिए इसमें बच्चों में जोश भरने के लिए जाने जाते हैं एसएससी जीडी के हर बच्चे में। तो नीरज सर बताएं कि हिंदी में आप कितना विश्वास बच्चों को दिला पाएंगे प्लीज। नमस्ते प्यारे साथियों, तो मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक जबरदस्त पारी की शुरुआत मिलेगी और वो शुरुआत शुरू से लेकर लास्ट तक रहेगी, ठीक है। और बच्चों जैसा कि आपको पता है पीछे हमारा एक टॉपिक बेटा तत्सम तद्भव रह गया था, जिससे बच्चे बहुत बाद में नर्वस भी हुए और उन्होंने मतलब कि नाराज़गी जताई, जिस समय में समय नहीं दे पाया। मुझे भी बहुत फील हुआ, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी थी जो बच्चों में आपके सामने नहीं आ पाया था उस समय, ठीक है। लेकिन इस बार जो भी हिंदी की शब्दावली से हम शुरू करेंगे, लेकिन बेटा पीछे जो एग्ज़ाम हमारा हुआ था 2022 वाला, उसमें ग्रामर के टॉपिक पूछे गए थे, लेकिन इस बार जो हमारा पीछे 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें शब्दावली पर ज़्यादा जोर रहा था एग्ज़ाम का, ठीक है। तो बच्चों लेकिन मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आप बिल्कुल परेशान हो या आपको ग्रामर से या शब्दावली से कोई दिक्कत हो, ठीक है। तो बस मैं ही कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, एक ज़बरदस्त अंदाज में आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है। तो मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा। कोई शब्द इस पृथ्वी पर यदि बना होगा तो वो आपके सामने होगा। तो प्यारे दोस्तों इस वादे के साथ मैं आपको वादा करता हूं, आपसे आपको वो हौसला अफजाई करता हूं कि आप बिल्कुल ना घबराएं और मेरे साथ पूरी जी और जान के साथ जुड़ें। तो प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत। तो सर के लिए धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो नीरज सर का जोश आपने देख लिया है कि वो अपनी क्लास का किस जोश के साथ वेट कर रहे हैं,
और बच्चों में वो बिल्कुल मोटिवेशन कूट कूट कर भरते हैं अपनी क्लास से। तो आप जब क्लास लेंगे तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं सर के साथ। बच्चे, इन्होंने जैसे एक बात बताई है कि तत्सम तद्भव इन्होंने नहीं कराया था, तो उसमें क्या है कि एसएससी जीडी में एक फिक्स हिंदी नहीं है, कभी कुछ आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा, लेकिन हम बहुत कुछ लेकर के चलें। इस बार ये हमारी प्लानिंग है, कुछ भी ऐसा ना छूटे जिसकी संभावना हो और वो मतलब हमने ना कराया हो, ऐसा कुछ शायद बचेगा ही नहीं। तो इसलिए नैया सर ने वो बात कही। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। हाँ, हिंदी के साथ बहुत सारे बच्चे पिछली बार हमसे कहते रहे कि सर इंग्लिश भी होनी जरूरी है, तो इंग्लिश ही पढ़ेंगे हम तो, क्योंकि हमें तो हिंदी के शब्द पढ़ने में दिक्कत है, हम तो हिंदी की रीडिंग ही नहीं कर पाते, तो हम कैसे हिंदी ले लें? आपने तो कह दिया कि हिंदी ले लीजिए। तो बात बिल्कुल सही है। इसलिए हमने सोचा कि हम इंग्लिश के भी ऐसे टीचर जो वास्तव में ही बहुत आसान इंग्लिश को बना दें, खुद ये सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं एसएससी सीपीओ से। तो बच्चों, सीपीओ आप जानते हैं कि भाई इंग्लिश के बेस पर ही निकलने वाला एग्जाम है। सर सीआईएसएफ में ना सर, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहे हैं और ये अब आपको क्लियर करने वाले हैं पूरी इंग्लिश को बहुत आसान भाषा में। जिन बच्चों ने इंग्लिश ली है उनको भी कोई निराशा नहीं होगी, इस बात की हम उम्मीद करते हैं सर से। सर प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुदेव। बच्चों नमस्कार, मेरा नाम रिंकू सोलंकी है, मैं एक्स सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ रहा हूं। बच्चों ये प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप इंग्लिश से डर रहे हैं, ये आपकी शुरुआत है मेरे शेरों। यदि आप अभी से ही इस डर को रखेंगे तो ये आगे चल के आपको बहुत परेशान करने वाला है। ये ध्यान रखिए, अभी आप एसएससी जीडी देख रहे हैं, आगे चल के 2-3 साल बाद आप एसएससी सीपीओ देखेंगे जिसमें टोटल ही इंग्लिश बेस्ड है। तो मेरे शेरों ध्यान रखना कि अब इस डर को आप यदि पाल के रखेंगे तो ये आगे चल के आपको बहुत परेशान करेगा। तो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, और यदि समय रहा और समय रहेगा भी तो जरूरत पड़ेगी तो आपका मैराथन, मैं सर की परमिशन से ही आपको मैराथन भी एक्स्ट्रा कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, और जो भी आपका डर है इंग्लिश को लेकर के वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये विश्वास रखिए बच्चों। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि आगे बच्चों को, इन्हीं बच्चों को एसएससी सीपीओ भी करना होता है। तो अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, ये मोटिवेट नहीं कर रहा कि आप सब इंग्लिश लीजिए, क्योंकि आपका इस समय सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो ही लीजिए, पर इंग्लिश लेने वाले बच्चों को एक बेनिफिट जरूर हो जाएगा कि भाई उनकी इंग्लिश पहले से थोड़ी सी बनी हुई होगी, जिससे एसएससी सीपीओ में 400 में से 250 की जो इंग्लिश आती है वो बहुत कुछ पार्ट उनका इस स्तर पर ही कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। हम जो दिन की आपकी शुरुआत करेंगे, जो जिस सब्जेक्ट से शुरुआत होने वाली है आपकी, और आपने बहुत बहुत बल देकर ये बात मुझ तक पहुंचाई थी कि सर हमें मैथ्स में तो दीपक भाटी सर ही चाहिए। तो भाई दीपक भाटी सर आपको मिल चुके हैं, और दीपक भाटी सर से मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या खास है, क्या पढ़ाने वाले हैं वो बच्चों को जो इतनी डिमांड उनकी रहती है। सर हेलो बच्चों नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी के लिए 6 से 7 महीने हमको चाहिए होते हैं, और अगर आप एसएससी जीडी 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपके लिए प्रॉपर टाइम है अभी से तैयारी करने का। तो बात करूं अगर अवसर बैच में मैथ्स की, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे, और एक वो बच्चा जिसको लगता है कि यार मैथ्स हो जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा, उस बच्चे को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 20 में से 20 नंबर लेकर आएंगे। लेकिन आपको अभी से लगना होगा, ऐसा नहीं है कि लगे और 10-12 दिन बाद आप हट गए कि यार अगले बैच में देखेंगे या फिर लास्ट में देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो समय मांगता है ना, आपकी क्लास के लिए भी और रिवीजन के लिए भी। एक और डाउट बच्चों में है कि सर क्या बाइलिंगुअल होगी क्लास? जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस दोनों बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं। तो 9 तारीख सुबह 8 बजे फर्स्ट डेमो क्लास परसेंटेज की होगी, तो जरूर जुड़ना मेरे साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक सर। और ये बच्चे से बहुत शानदार बात कही है, क्योंकि मैथ्स का डर हमेशा डर ही बना रहेगा अगर आप उसको पढ़ करके बीच में छोड़ देते हैं। तो वो आपको रेगुलर ही क्लास करनी होगी, तो ही शायद मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट पर कमांड पाई जा सकती है। सबसे पहला ये ध्येय बना लें कि भैया मैथ्स पढ़ना है तो रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा। कोई चैप्टर बीच में ऐसा हो सकता है कि समझ में ना आया हो, उसको छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा।
नए चैप्टर से फिर से शुरुआत और फिर से कोशिश करें, चीज़ें आसान होने लगती हैं। तो बच्चे आगे मैं बात करूंगा, हमने इंग्लिश और हिंदी की बात कर ली है, हमने मैथ्स की बात कर ली है। मैथ्स के बाद आपकी क्लास 10 बजे से संदीप सर की क्लास होगी रीजनिंग की, और रीजनिंग में आप लगातार ये डिमांड करते रहे हैं कि संदीप सर चाहिए, क्योंकि वो बाद बीच बीच में हमें मोटिवेशन भी की भी ज़रूरत पड़ती है, हम डाउन होते रहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं संदीप सर बच्चे में जोश भरने के लिए। तो संदीप सर प्लीज़ रीजनिंग पे बताएं कि कितना आसान सब्जेक्ट है और कैसे वो बच्चे स्कोर कर पाएंगे इससे, प्लीज़। नमस्कार साथियों, मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो आप में से बहुत सारे लोग पहले भी रीजनिंग पढ़े हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल नए हैं और उनको लग रहा है कि रीजनिंग कैसे होगा, कैसे हम कितना स्कोर यहां पर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आप 19 और 20 का स्कोर इसमें पूरा करके आएंगे। और रीजनिंग एक ऐसा विषय है कि मतलब मैं ये कहूं कि पूरे इंटरेस्ट के साथ हम इसे पढ़ेंगे। और 9 तारीख को सुबह 10 बजे से जब हमारी क्लास होगी तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग एक पहली ही क्लास से जिस जुनून के साथ, उत्साह के साथ आप क्लास में आए, लास्ट तक उसी उत्साह के साथ जुड़े रहें। कई बार क्या होता है कि हम लोग शुरू के कुछ दिनों में बहुत ही उमंग के साथ क्लास में आते हैं, फिर धीरे धीरे हमको लगता है कि यार अभी बाद में पढ़ लेंगे, अगले बैच में पढ़ लेंगे, अभी ये टॉपिक रह गया। क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में हमें कहीं ना कहीं इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमारी 4-5 क्लास भी बीच में छूट गई ना, तो हमको खुद अंदर से ये लगेगा यार अब मैं बाद में ही पढ़ लूंगा। तो हमारी कोशिश ये होनी है कि हमारी कोई भी क्लास नहीं छूटनी चाहिए। बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पहले भी रीजनिंग में हमसे पढ़कर 19-20 स्कोर करके आए हैं, भविष्य में भी करके आएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और रही बात मोटिवेशन की, तो मैं आपको बीच बीच में पूरी तरीके से मोटिवेट करता रहूंगा और समय समय पर आपकी पीठ थपथपाता रहूंगा कि हाँ आप कर सकते हैं और आपके अंदर यह काबिलियत है। प्यारे बच्चे विश्वास रखो, जिस दिन एग्जाम होगा आप रीजनिंग में 19-20 क्वेश्चन तो करके आएंगे ही। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको बहुत ज्यादा समय भी मैं खर्च नहीं होने दूंगा, बहुत कम समय में आप रीजनिंग में एक शानदार स्कोर करेंगे। क्योंकि समय का बहुत बड़ा खेल है, अगर आप रीजनिंग में अपना समय बचा जाते हैं तो उस समय को आप कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट पर यूज कर सकते हैं। तो निसंकोच रहिए, रीजनिंग से एक बेहतर तरीके से और शानदार तरीके से हम रीजनिंग करके आने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया संदीप सर, और आपकी बातों में बच्चों में अभी बहुत विश्वास आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। पर बच्चे मैं 2 सब्जेक्ट के लिए ज़रूर यहाँ कहूँगा, अगर आप हिंदी चुन रहे हैं उधर और इधर रीजनिंग, और अगर आप 20 और 19 से अलावा कुछ भी स्कोर करते हैं तो वो आपका लॉस है। तो 18-17 सब कम है, 17-18 पे कभी भी हिंदी और रीजनिंग में संतुष्ट हुआ ही नहीं जा सकता अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं। 19 और 20 यही एक परफेक्ट स्कोर है इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज इस बात पे गौर करिएगा, इससे कम तो कम है। तो बच्चे आगे बात करते हैं अब हमारी जीएस टीम, और जीएस टीम की मैं शुरुआत करता हूं भावना मैम से, क्योंकि भावना मैम की क्लास तो 5 बजे से स्टार्ट हो रही है। साइंस जैसा सब्जेक्ट जो बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को, क्योंकि सब लोग साइंस से नहीं पढ़े हुए होते, लेकिन बायोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जो मैम बहुत आसान बना देती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग भी बना देती हैं। मैं चाहूँगा वो भी थोड़ा बात करें और बच्चों को साइंस में थोड़ा विश्वास दिलाएं। जी नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हो तो साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा सा साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि एसएससी जीडी में जो भी बच्चे पहली बार फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो पूरी साइंस उसमें आपकी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 9 तारीख को हम शाम 5 बजे से बायोलॉजी के साथ शुरुआत करने वाले हैं, उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे और धर्मेंद्र सर इस बैच के अंदर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछले एग्जाम्स में जो भी एसएससी ने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, उसी आधार पर बहुत आसान तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में डायग्राम्स के द्वारा मैं आप लोगों को बायोलॉजी के साथ शुरुआत देने वाली हूं। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे 9 तारीख को शाम 5 बजे। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम। और मैम जब पढ़ाएंगी तो आपको पता लगेगा बायोलॉजी कुछ है ही नहीं, ये आपको पहली क्लास में पता लग जाएगा। आगे बात करते हैं, जो क्लास शुरू होने वाली है आपकी 12 बजे से हिस्ट्री की। इसके बाद हिस्ट्री खत्म होने के बाद पॉलिटी तब शुरू होगी आपकी। तो हिस्ट्री को बहुत इंटरेस्टिंग वे में, और मुझे पता है कि भाई हिस्ट्री बहुत सारे बच्चों ने नवीन सर से पढ़ रखी होगी, लेकिन यहाँ पर अजीत सर को भी जब आप पढ़ाते हुए देखते हैं, कुछ बच्चों ने तो अजीत सर की भी पढ़ रखी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा
कि वास्तव में कितने अनुभवी अध्यापक से हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो इनकी पहचान बनी है अजीत सर की, एसएससी के एग्ज़ाम्स में हिस्ट्री पॉलिटी 2 सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं, हालांकि इसमें ये हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस अगर वो एग्ज़ाम में आएंगे तो इनकी क्लास से आएंगे, इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो अजीत सर प्लीज़ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। थैंक यू सर। तो सभी को पहले नमस्कार, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुरुजी को कि मुझे जिम्मेदारी दी है हिस्ट्री की। और जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको निभाने के लिए एक अध्यापक खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि जब आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे तो आपको ये बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि अरे ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं था। मैं आपको विश्वास दिला दूं कि प्रीवियस ईयर को मैं बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद आपके क्लास में थ्योरी कराने वाला हूं। और मैं एक चीज़ नवीन सर हमेशा कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ता है उसके अंदर थोड़ा सा डर होता है, तो डर होना भी लाजमी है, क्योंकि तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो डर हमारे अंदर होना ज़रूरी है। लेकिन उस डर को ख़त्म करने के लिए RWA परिवार जाना जाता है। और मैं विश्वास दिला दूं, जब आप 9 तारीख को दोपहर 12 बजे मेरे साथ जुड़ रहे होंगे हिस्ट्री की क्लास में, तो ये डर हिस्ट्री का वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया अजीत सर। और क्लास 9 तारीख को 12 बजे हिस्ट्री से शुरुआत होगी, उसके बाद पॉलिटी चलेगी जिसको मैम कराएंगी बहुत कम समय में। मैम के बारे में बता दूं, पारुल मैम में बहुत कम समय में जीएस में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पारुल मैम ने वो करके दिखाया है। बहुत कम समय हुआ है RWA पर इनको, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग का, बहुत जगह पढ़ाया है इन्होंने, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर RWA पर जो बच्चों को बहुत पसंद आई हैं, बहुत अच्छा उनका पढ़ाने का तरीका है, बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से क्लियर करवा देती हैं। तो पारुल मैम पॉलिटी के लिए बहुत जल्दी पॉलिटी क्वीन कहलाने वाली हैं और आप ही के मुंह से ये शब्द निकलेंगे। तो मैम प्लीज़ आइए प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो यही रहती है हमेशा कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि सर ने बोला कि पहले आपकी इसमें हिस्ट्री की क्लास होगी, उसके बाद आपकी पॉलिटी स्टार्ट होगी। तो पॉलिटी भी बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए आपको कंटेंट दूंगी। साथ साथ सर ने कहा कि इसमें ऐसा भी बच्चा होगा जो 12th पास करके एकदम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो उन बच्चों के लिए भी हम एकदम बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। साथ साथ आपके जो डाउट्स ग्रुप होते हैं वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, वहाँ पर भी मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम वो कंटेंट दें जहाँ से आपका पेपर आता है, और अगर पॉलिटी से आपके 2 प्रश्न भी आ रहे हैं तो वो आपकी पहुँच से बाहर नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो हम लोग हिस्ट्री के बाद पॉलिटी को पढ़ेंगे, तो आप सभी तैयार रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम। और पॉलिटी के लिए जानी जाती है मैम, और आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के बाद। बच्चों नवीन सर पे जाने से पहले, क्योंकि आप सबको उनका इंतज़ार है, नवीन सर पे जाने से पहले मैं एक बार फिर से जवाब दे दूं आप सबको। मैं पहले भी बोल चुका हूं, 499 के कमेंट्स इतने ज़्यादा हैं बच्चे। 499 का बैच अगर होना होता तो ये सेम डे हो जाता, उसी दिन हो जाता जिस दिन लॉन्च किया था, ठीक है। अब कोई संभावना नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट ये मत करिए। ये 499 का कमेंट अगर इस बात में बदल जाए कि सर सिलेक्शन जरूर चाहिए, तो मुझे शायद या मेरी टीम को बहुत तगड़ा जोश आ जाएगा। बच्चों 500 रुपये और एक 640 रुपये, अगर 140 रुपये आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो आप सिलेक्शन लेकर के आइए, मैं आपको 280 दूंगा। उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, सिलेक्शन के दिन ये मांग लेना, हक से मांगना। मैं 280 आपकी जेब में डाल दूंगा, लेकिन अब 499 का कमेंट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बच्चों, आपके सबसे चहेते सर, जिनको आप चाहते हैं कि भाई वो स्टैटिक जीके में आप नवीन सर को हमेशा अपने बैच में रखना पसंद करते हैं और वो लगातार डिमांड बनी रहती है, तो मैं कहूँगा कि नवीन सर से कि वो स्टैटिक जीके कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, क्यों कराएंगे, उस टाइम क्यों कराएंगे, इस सारी बातों का जवाब वो खुद ही दें। प्यारे बच्चे नमस्कार। तो सबसे पहले तो ये उत्तर कि अभी स्टैटिक जीके क्यों नहीं होगी, दूसरा बैच आएगा अवसर 2.0, उसी में क्यों होगी, इसका सिर्फ एक उत्तर आप सारे लोग जो पुराने छात्र हैं वो जानते होंगे। नए छात्रों को मैं बता दूं कि स्टैटिक जीके में साथी कोई आपका स्टोरीज नहीं है, वहाँ सिर्फ फैक्ट है
और फैक्ट हमको ट्रिक से याद करने होते हैं, और ट्रिक से जब हमको चीज़ें याद करनी होती हैं तो वो बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं होती हैं, कुछ समय बाद उनको हम भूलने लगते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है कि उनको हम परीक्षा के लगभग 1 महीने पहले पढ़ें तो रिजल्ट्स बेहतरीन आते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का एक अच्छा वेटेज भी है, तो इसीलिए उसको हम परीक्षा के पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। और बाकी जो भी सेशंस होंगे आप लोगों के लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन वगैरह सब कुछ करेंगे, उसकी चिंता करनी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, साथ ही जीएस के लिए इतना आश्वस्त आप लोगों को कर देना चाहता हूं कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा आप में से, इसमें से जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, उन सबका मैथ, रीजनिंग और हिंदी में बराबर स्कोर रहने वाला है। जो डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, जो अंतर देखने को मिलेगा, जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा साथी, वो मिलेगा आपका जीएस के स्कोर का। अभी इसी साल बात हुई है, लगभग शायद टॉपर बने आलोक राठी, 20 में से 20 स्कोर है जीएस में। और पिछली बार भी जो एसएससी जीडी के टॉपर रहे, हमारे स्टूडेंट रहे, आपका अमन, उनका भी जीएस में स्कोर 18 था। तो आपको साथी टॉपर लिस्ट में पहुंचाएगा जीएस का स्कोर, आपको बाकी बच्चों से बेहतर करेगा जीएस का स्कोर। तो अभी आप जब ये बैच चल रहा हो तो जीएस के बाकी सारे विषयों पर कमांड बना लीजिए, तब ताकि 2.0 जब आए तो आपको दोबारा बाकी जीएस के विषयों को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बस आप उनका सिर्फ एक रिवीजन तब करें, और उस टाइम पे हम स्टैटिक जीके को फोकस पे रखेंगे और बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन को। तो ये एक अवसर होगा, बैच का नाम भी अवसर बैच है। और आप लोगों को इतना साथी पता होना चाहिए कि जीवन में हम सबको कभी ना कभी एक अवसर मिलता है अपनी विषम परिस्थितियों को, अपने हालातों को बदलने का। और मुझे लगता है कि शायद आरडब्ल्यूए का ये अवसर बैच आपके लिए वही अवसर है जिससे जुड़ करके आप अपनी चीज़ों को बदलेंगे, अपने हालातों को बदलेंगे, खुद से ये वादा करेंगे कि हाँ, ये जो मुझे अवसर मिल रहा है इसे मैं जाने नहीं दूंगा। क्योंकि दोस्त एक कहावत है कि आपका अवसर और सूर्योदय एक जैसे होते हैं, एक बार अगर निकल जाएं तो फिर हाथ नहीं आते। तो आप खुद से ये वादा करना कि मैं इस अवसर को बनाऊंगा अपनी फैमिली के लिए, अपनी सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे अध्ययन के द्वारा, इस बार जो ड्रीम्स मैंने देखे हैं, जो सपने देखे हैं, बेशक से मेरा सिलेक्शन अभी रुक रहा था, कुछ एग्जाम मैंने पिछले दिए, उनमें मैं फाइनल नहीं हो पाया, या मैं एक नया छात्र हूं और नया एक छात्र होते हुए मैं नई प्रतियोगिता परीक्षा को देना चाह रहा हूं, मैं सफल होकर दिखाऊंगा और मैं इस अवसर को अपनी फैमिली के लिए बदल के दिखाऊंगा। ये जुनून आपके अंदर होना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप लोग साथी आरडब्ल्यूए से जो लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे अब, उन लोगों को ये बात याद रखनी होगी कि एसएससी जीडी के रिजल्ट्स पिछले तो आप जानते भी हैं, इस बार जब आपकी मेहनत होगी तो ऐसा देखने को होगा साथी कि आप ही बच्चे होंगे जिनके एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होंगे और सबसे टॉप पर आप होंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया नवीन सर। जैसा कि बच्चों को उम्मीद थी कि आप उन्हें एक उम्मीद देंगे स्टैटिक जीके में, तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, और जिससे बच्चे भी अब आश्वस्त हो चुके हैं कि स्टैटिक जीके को हम बाकी सब्जेक्ट्स को कवर करके उसके बाद हम पढ़ेंगे तो शायद हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा और रहना भी चाहिए। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि 20 में से 20, 20 में से 18, 20 में से 19 अगर जीएस में कोई दे सकता है तो आरडब्ल्यूए टीम दे सकती है। तो इसलिए जो हमने जितनी भी स्ट्रेटजीज प्लान की हैं वो इसी तरीके से किए हैं कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। बच्चों, ये अवसर है, इसको जाने नहीं देना है। एसएससी जीडी का अवसर बैच। बच्चों, फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अब क्लासेस में जो 9 तारीख को आएंगे सुबह 8 बजे से मैथ्स के साथ शुरुआत कर रहे होंगे, तो उसमें हर एक वो बच्चा जो एसएससी जीडी की चाह रखता है, एक नौकरी की, अपने परिवार को एक अवसर देना चाहता है उस सर्वाइवल का, तो निश्चित तौर पर वो 8 बजे की क्लास में जुड़ रहे होंगे। धन्यवाद बच्चों, पूरी टीम की तरफ से नमस्कार।